Hello family, welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 14 and 15th August 2021. It will be helpful for all types of competitive examinations like UPSC, Railways, LIC, SSC, Banking, etc. 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 So without wasting any time, let's start the video. Start करने से पहले please hit the like button, subscribe button and press the bell icon to get the notification first. So स्टार्ट करते हैं. Our first question is Rajasthan has introduced a scheme to provide interest free loan up to what amount to street vendors. तो राजस्थान ने क्या किया है कि वो मतलब पब्लिक के लिए उन्होंने एक स्कीम लेके आए हैं जो कि इंटरेस्ट फ्री रहेगा, यानी कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो कितने अमाउंट तक अगर वो पैसे देंगे तो हमें उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, उसका कुछ लिमिट है. तो वो लिमिट क्या है हमारे लिए? 50,000 रुपीज़. 50,000 रुपीज़ के ऊपर अगर हम इंटरेस्ट, अगर 50,000 तक का अमाउंट अगर हम लेते हैं तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट फ्री रहेगा. पीपल इन द एज ग्रुप 18 to 14 ईयर्स के लिए कंडीशन अप्लाई है. उनकी एज जो है 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और वो पहले स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए. स्ट्रीट वेंडर यानी कि जो सड़क विक्रेता है, जो भाजी या फ्रूट्स वेंडर इस टाइप के जो विक्रेता हैं वो होने चाहिए, उनका काम वो होना चाहिए. और कोविड की वजह से उनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो दे विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम. यानी कि 18 से 14 तक का एज स्ट्रीट वेंडर होने चाहिए और कोविड की वजह से उनका काम बंद होना चाहिए और उनको फाइनेंस की ज़रूरत भी होनी चाहिए. तो उनके लिए ये लोन दिया जाएगा एंड दैट विल बी इंटरेस्ट फ्री, यानी कि आपको कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. और राजस्थान की बात की गई है तो वहाँ की जो नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की बात की गई है तो वहाँ पे डेजर्ट मुकुंदा हिल्स, रणथंबोर, सरिस्का, ये वहाँ के नेशनल पार्क है. रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स वगैरह. और वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन विहार, माउंट आबू, कांबलगढ़, शेरगांव, सीतामाता, रामसागर एंड चंबल, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. मैं एक ही सेशन में लेके आऊँगी तो आपको दोबारा से अलग रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप रोज़ सुनते जाएंगे तो ये आपको बाय हार्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली. तो वहाँ की जीआई टैग की बात की जाए तो बीकानेरी भुजिया वहाँ की जीआई टैग है, मकरंदा मार्बल है, पॉटरी ऑफ जयपुर है वहाँ की, एंड संगनेरी हैंड ब्लॉक पेंटिंग है वहाँ की, और कठपुतली भी है वहाँ की जीआई टैग. तो जीआई टैग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क ये हमने देख लिया. तो हम बात करते हैं सीएम एंड गवर्नर, तो जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट कॉमन है. आई थॉट सबको ये याद ही होगा, बट एक बार रिवाइज करने में क्या इशू है. तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है राजस्थान की कैपिटल जयपुर है. चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं और जो गवर्नर है मिस्टर कालराज मिश्रा जी हैं राजस्थान के. So which day is being celebrated as the death anniversary of अहिल्या बाई होलकर? तो अहिल्या बाई होलकर जी का डेथ एनिवर्सरी कब है? उनका मृत्यु दिन था 13 अगस्त को उनका मृत्यु हुआ था. और ये अहिल्या बाई होलकर जी जो है ये इनको प्रिंसेस माना जाता है, रानी या फिर राजमाता माना जाता है मराठा में, महाराष्ट्र में. और इन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं. लड़की लोग को जैसे शिक्षा नहीं दी जाती थी, स्कूल नहीं भेजा जाता था, तो उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्हें ये पॉसिबल करके दिखाया है. तो अहिल्याबाई होलकर जी को बहुत जाना जाता है. Assam has recently passed the Cattle Preservation Bill 2021 aimed at regulating slaughter, consumptions and transportation of cattle. Who is the CM of आसाम? तो आसाम की बात की गई है. तो आसाम में क्या है कि जो कैटल्स होते हैं, यानी कि जो गौ हत्या वगैरह की जाती है, तो उनके ऊपर उन्होंने एक बिल पास किया है कि अभी ये नहीं होगा. कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 जिसको नाम रखा गया है. तो आसाम की बात की गई है. तो आसाम, उसकी कैपिटल दिसपुर है. वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर की यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो एक चीफ मिनिस्टर हिमांता बिश्वा शर्मा जी है और जो गवर्नर है मिस्टर जगदीश मुखी जी हैं. गवर्नर कौन है? मिस्टर जगदीश मुखी हैं. Indian Space Research Organization ISRO will launch INS-2B satellite in 2021. It is of which country satellite? तो इसरो क्या करने जा रहा है? INS-2B सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है. तो ये कौन सी कंट्री की सैटेलाइट है? ये भूटान की सैटेलाइट है. भूटान की बात की गई तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है. तो करेंसी इज नगुल्त्रन. What is India's forex reserve in the week ended August 6? तो
इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व अगस्त 6 यानी कि अगस्त महीने में कितना था? तो फॉरेक्स रिजर्व था 621.464 बिलियन। इसमें सबसे ज़्यादा जो 1 नंबर पे है, जिसके पास जो कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है। तो फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है? फॉरेक्स रिजर्व यानी कि जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज से ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके फॉर्म में हम अपने पास, जैसे हम सिंपल फॉर्म में अगर मैं बताऊं तो जैसे मैं अभी यूएस के साथ में ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो यूएस के साथ में मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, तो मेरी करेंसी ये अलग है, रुपया है। यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर है। तो क्या मैं उनको डॉलर के फॉर्म में पैसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती। तो डॉलर मुझे अपने बैंक में, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होती है, जो कि आरबीआई है हमारा, इस कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई है। तो आरबीआई अपने मतलब एक रिजर्व बना के रखती है, एक जहाँ पे करेंसी रिजर्व बोला जाता है, या फिर वहाँ पर बिल्स हो गए और ये गोल्ड के फॉर्म में हो गया, ट्रेजरी के फॉर्म में हो गया, उसको हम लोग क्या स्टोर करके रखते हैं? फॉरेन मनी के फॉर्म में हो गया, फॉरेन जो करेंसी होती है उसके फॉर्म में, जो हम अपने पास जमा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि हमें ट्रेड करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो बहुत सी कंट्री के साथ में अगर इंडिया ट्रेड करेगा तो कैसे वो पैसे देगा? इसीलिए वो हर एक मतलब जो मोस्ट पॉपुलर है, जैसे चाइना की करेंसी हो गई, जापान की करेंसी हो गई, यूएस की करेंसी हो गई, जिसके साथ में ज़्यादा ट्रेड होता है, उसकी करेंसी वो अपने पास स्टोर करके रखता है, ताकि उसको आगे कुछ इशू न हो। इसीलिए इसी को फॉरेक्स रिजर्व बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो है फॉरेक्स रिजर्व वो चाइना के पास है। मैंने आंसर बता दिया है, आप चेक कीजिएगा कि आपको आंसर पता था या नहीं था। तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पे जो है वो चाइना है, उसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, यानी कि जो अमाउंट उसने स्टोर करके रखा है तो वो सबसे ज़्यादा है। तो ट्रेजरी के फॉर्म में भी हम रख सकते हैं, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में भी रख सकते हैं अपने पास, बिल्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं, तो इसके गोल्ड के फॉर्म में भी रख सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब किसी के भी फॉर्म में आप अपने यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व, इसी को कहते हैं। तो बदलाव हमसे है इज अ कैंपेन रन बाय विच बैंक? तो बदलाव हमसे ये एक टैगलाइन है, ये एक कैंपेन है, टैगलाइन नहीं, ये एक कैंपेन है। तो ये कैंपेन किसके द्वारा इनिशिएटिव है? ये किसके कौन से बैंक के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके द्वारा ये बदलाव हमसे है, इसके द्वारा ये लिया गया है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? जयपुर राजस्थान है। यहाँ के जो चेयरमैन हैं राज विकास वर्मा जी हैं, एंड द एमडी सीईओ इज मिस्टर संजय अग्रवाल। जैसे कि इस बैंक का नाम ही है बदलाव हमसे है, तो इसके थ्रू क्या कौन सा कैंपेन रन करेगा? बदलाव हमसे है, यानी कि कुछ नया बदलाव लगा जो अब तक नहीं हुआ है, इसीलिए इस कैंपेन का नाम इस टाइप का रखा है कि बदलाव हमसे है। तो इस कैंपेन में वो एक वीडियो बैंकिंग करने वाले हैं, बैंकिंग एनीवेयर करने वाले हैं, और उसमें क्या करने वाले हैं कि वो एक मंथली वीडियो अपना डालेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स, कि वहाँ पर नए नए क्रेडिट कार्ड्स हो गए या फिर इंटरेस्ट रेट्स हो गए, यानी कि मंथली जो चेंज होते हैं, कोई स्कीम्स आ गई तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। वीडियो बैंकिंग हो जाएगा, नेट बैंकिंग तो है ही ऑलरेडी, तो जो नई नई स्कीम्स हो जाएंगी, नए नए आइडियाज़, नए नए फैसिलिटी लेके आएंगे अपने कस्टमर के लिए, इसी को बदलाव हमसे है ये नाम दिया गया है इस कैंपेन को। और इस कैंपेन को रन करने के लिए उनके जो ब्रांड एम्बेसडर, आप बोल सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं, आमिर खान एंड कायरा आडवाणी, ये दोनों इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। The retail inflation June was 6.26% based on the consumer price index. What is the retail inflation as per data released for July? तो consumer price retail inflation क्या हो जाता है? Inflation in the sense कि महंगाई बढ़ जाना। तो वैसे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट दिया है कि आप 4% तक इन्फ्लेशन रख सकते हैं। दैट मे बी 2+ हो सकता है एंड 2- हो सकता है, यानी कि 4 को तो कांस्टेंट है, इतना होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि कभी 2 हो जाए, और हो सकता है कि वो बढ़ के 6 हो जाए। अगर कम उसमें भी 4 अगर है तो उसमें -2 करेंगे तो 2 हो सकता है, +2 करेंगे तो 6 हो सकता है, यानी कि +2 + हो सकता है, लेकिन टारगेट दिया है कि आप 4 तक उसको कंट्रोल कीजिएगा। तो ये आरबीआई कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन रेट, बट लेकिन यहाँ पे जून में है, अभी कोविड की वजह से जून में जो इन्फ्लेशन रेट है यानी कि 6.26% है। ये रेट कैसे बढ़ता है? जैसे कि महंगाई बढ़ गई तो रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको इन्फ्लेशन रेट हो गई, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। तो ये हर एक चीज़ के अलग से अलग से, जैसे फूड में हो गया, फूड का इन्फ्लेशन रेट अलग होता है, एसेसरीज हो गई, जो
लग्जरी गुड्स हो जाती हैं, उनका इन्फ्लेशन रेट अलग होता है, तो हर का अलग अलग होता है। जॉइंटली बाद में वो उसका निकालते हैं, तो इन्फ्लेशन रेट उसको बोला जाता है। तो जून में ये इन्फ्लेशन रेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है मेन के कि जून में कितना रेट था। ओके, तो 6.26% ये जून में था, जून का यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है, 6.26% था जून में। और जुलाई की बात की गई तो जुलाई में पूछा है कि जुलाई में कितना है, तो जुलाई में है 5.59%, ये इन्फ्लेशन रेट जुलाई में था। ओके, हु इज़ द न्यू सीईओ ऑफ रॉयल इनफील्ड? तो रॉयल इनफील्ड की जो बाइक है उसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा बहुत बार। तो उसके सीईओ कौन बने हैं अभी? तो मिस्टर बी गोविंद राजन जी बने हैं। और इसके पहले कौन थे? विनोद के दासरी, ये इसके पहले उसके सीईओ थे। एंड एट प्रेजेंट बी गोविंद राजन ये बने हैं। ये इंडिया की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। द तालिबान कैप्चर 2 मेजर अफगान सिटीज, जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तालिबान और अफगानिस्तान। तो तालिबान कैप्चर 2 मेजर अफगान सिटीज, दैट इज खंदहर एंड हेरात, the country's second and third largest city. What is the capital of Afghanistan? तो अफगानिस्तान की जो सबसे बड़ी सिटी है, जो कैपिटल भी है उसकी, वो है काबुल। काबुल इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ अफगानिस्तान। और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? खंदर है। एंड थर्ड लार्जेस्ट इज़ हेरात, और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया है तालिबान के लोगों ने। तो अफगानिस्तान की फ़िलहाल तो कंडीशन बहुत बुरी चल रही है। तो अफगानिस्तान की यहाँ पे कैपिटल पूछी गई है, तो उसकी कैपिटल है काबुल। करेंसी अफगानी रुपी है। एंड प्रेसिडेंट वहाँ के मिस्टर अशरफ गनी जी हैं। India exported the first consignment of 5 apples varieties such which are Royal Delicious. ये 5 varieties है जिसको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। 5 varieties के एप्पल्स है जिसको इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है। वो कौन सी varieties है? रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरोन गाला। अब इसको मैं हिंदी में नहीं कन्वर्ट करती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं कर सकती। तो रॉयल डिलीशियस, डार्क बैरोन गाला, स्कारलेट स्पर, रेड वेलॉक्स एंड गोल्डन डिलीशियस टू बहरीन। इन्होंने किसको एक्सपोर्ट किया है? बहरीन को एक्सपोर्ट किया है। फ्रॉम विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट का फ्रूट है ये पूछा गया है। इंडिया ने तो किया ही है, लेकिन किसी ने किसी स्टेट से ही किया होगा ना इसको एक्सपोर्ट। तो कौन से स्टेट से किया है? वो स्टेट है हमारा HP, दैट इज हिमाचल प्रदेश। वहाँ की कैपिटल शिमला है। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी हैं। गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी हैं। नेशनल पार्क की बात की गई तो पिन वैली, सिम्बलबारा, राजा जी, ग्रेट नंदा, ग्रेट हिमालय, खीरगंगा, इंदरकिला, ये वहाँ के नेशनल पार्क हैं। एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिब्बर, कुगती, बांदली, छैल, ये वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और GI टैग कुल्लू शॉल, दार्जिलिंग की चाय, हिमाचली चुली ऑयल एंड बासमती और काला जीरा। ये रिसेंटली जो GI टैग्स है, जो रिसेंटली है उसी के बारे में। वैसे तो बहुत सारे GI टैग्स हो जाते हैं, लेकिन जो रिसेंटली पॉपुलर है, जो एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो मैं उसी को मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। Exim Bank has agreed to a $100 million line of credit to which country for procurement of defense item from India? तो एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए पैसे प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करती है। तो उसके लिए $100 यानी कि $100 million की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार पे दिया गया है। किसको दिया है? कौन सी कंट्री को दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी कंट्री को दिया है? मॉरिशस जो कंट्री है उसको लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि उधार में दिया गया है। किसने दिया है? एग्जिम बैंक ने मॉरिशस को उधारी पे $100 million का $100 दिया है। किस लिए दिया? ताकि वो इंडिया से डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट खरीद सकें। प्रोक्यूरमेंट यानी कि खरीदना। तो जो डिफेंस से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स है मॉरिशस को चाहिए वो इंडिया से खरीदेगा, और उसके पास पैसे नहीं है तो वो 100 मिलियन का जो उसको कर्जा दिया है उसके फॉर्म में वो उसके बदले वो खरीदेगा इंडिया से। तो मॉरिशस की बात की गई है तो उसकी कैपिटल पोर्ट लुइस है, वहाँ की करेंसी मॉरिटियन रुपी है, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर प्रवीण जुगनौथ जी हैं। साबरमती आश्रम नीड टू रीडेवलप, वेयर इज इट? जो साबरमती आश्रम है उसको डेवलप करना चाहिए, डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में है। गुजरात की बात की गई है तो कैपिटल गांधीनगर है। एंड चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं। एंड गवर्नर इज मिस्टर आचार्य देवव्रत ही है। और नेशनल पार्क की बात की गई तो गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मराइन, वंसदा, ये वहाँ की नेशनल पार्क है। इन विच ईयर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वॉज लॉन्च? तो कौन से ईयर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई है? तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट फेलियर ऑफ क्रॉप्स। तो ये फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो जाती है, यानी कि जो फसल उगाते हैं किसान, उनका जो
उनको नुकसान होता है तो उसके फॉर्म में ये पैसे उनको दे दिए जाएंगे। फसल बीमा योजना, उसके लिए ये पैसे बीमा योजना है फसल के लिए, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो किसान को पैसे मिल जाते हैं। इससे थोड़ा सा उनका जो लॉस है, थोड़ा सा उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाती है और उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है इसकी वजह से। एलिफेंट एंडोथेलिट्रोपिक herpes virus is a type of herpes virus that causes deadly hemorrhagic पता नहीं क्या है, हेमरेजिक whatever disease in which animal। तो ये एलिफेंट है, इसके अंदर ये एक वायरस पाया जाता है जिसकी तो ये कॉजेज डेडली डिजीज इन विच एनिमल। तो ये कौन से एनिमल में ये पाया जाता है, कौन से एनिमल में ये पाया जाता है वायरस? तो ये एलिफेंट में पाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे नाम ही दिया है, इस वायरस का नाम ही है EEHV, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो है इसका एलिफेंट ही है। तो ये वायरस किस में पाया जाता है? एलिफेंट में पाया जाता है, जो कि एक सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस वायरस उसके अंदर पाया जाता है इस डिजीज़ की वजह से। तो सडन इलनेस, उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? सडन इलनेस हो सकता है, रिड्यूस्ड एपेटाइट हो सकता है, स्वोलन ग्लैंड्स जो है सूज जाते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फेस एंड नजल डिस्चार्ज होने लगते हैं, यानी कि आपकी नाक बहने लगती है। The Reserve Bank has cancelled the license of Bank Panvel in Maharashtra for not having adequate capital and being unable to pay its present depositors in full. Name of bank is। तो ऐसी कौन सी बैंक है जिसका रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया है? लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और क्यों किया है? क्या रीज़न था? कि उनके पास उतना एडिक्वेट अमाउंट नहीं था कि वो डिपॉजिटर को, अपने कस्टमर को पे कर पाए। उनके पास उतना पैसे नहीं थे कि वो अपने कस्टमर को दे पाए, अपने डिपॉजिटर को दे पाए, इसीलिए RBI ने उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। तो पनवेल इन महाराष्ट्र है वहाँ पे, तो करनाल नागरी सहकारी बैंक है, उसका RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑन मंडे अनाउंस्ड अ स्पेशल पैकेज 267.35 crore rupees for Kerala to strengthen its health infrastructure to fight with COVID-19 pandemic effectively. Who is the health minister? तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है ये पूछा गया। तो केरला में जैसे कि सबसे ज़्यादा अभी कोरोना वायरस के केसेस देखे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको फैसिलिटी प्रूफ करने के लिए क्या किया गया है कि उनके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस कर दिया गया है। 267.35 करोड़ रुपीज़ उनको उनकी हेल्प करने के लिए दिया गया है, ताकि वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और थोड़ा इम्प्रूव कर सकें, जैसे कि कोविड की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स हो गई है, तो इसीलिए उनको ये पैकेज दिया गया है। तो वहाँ के अभी पूछा गया है कि हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो हेल्थ सेंटर के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कौन है? मनसुख मंडाविया जी हैं। आई थिंक यहाँ पर मनदुख लिखा है मैंने, सॉरी, मनसुख मंडाविया जी है उनका नाम, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। मनसुख मंडाविया फ्रॉम गुजरात, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? गुजरात से हैं वो। तो केरला की बात की गई है तो उसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी हैं, गवर्नर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान है। नेशनल पार्क एरविकुलम, साइलेंट वैली, अनामुडी शोला, पंपादम शोला, पेरियार, मतिकेतन शोलम। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिम्मिनी, चिन्ना, इदुकी, पैरम्बिकुलम, वयानंद, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। एंड मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए एक बार कमेंट तो कर दिया, निगेटिव हो तो निगेटिव, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, लेकिन कमेंट कर दिया करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।